नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है मंच। सोचिए, मंच आपका हो और वाहवाही कोई और लूट ले जाए या फिर अपनी राजनीति कोई और चमका जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में, जहां मंच तो हरियाणा का है लेकिन बाहरी राज्यों के नेता अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। अब देखिए, किसान आंदोलन हो रहा है। हरियाणा के बहुत कम लोग और किसान संगठन इसमें शामिल नजर आते हैं, लेकिन आंदोलन कहां चल रहा है? हरियाणा में। नुकसान किसको हो रहा है? हरियाणा को। दिल्ली हिंसा के दौरान भी ऐसा ही हुआ। बवाल किसी ने किया और बदनाम कौन हुआ? हरियाणा का युवा। आरोप लगा कि उन्होंने ही दिल्ली में हिंसा भड़काई। अब किसान महापंचायतें हो रही हैं, इसमें भी हरियाणा के किसान नेता पीछे हैं या फिर हैं ही नहीं। लेकिन मंच से मौका भुना रहे हैं यूपी से आने वाले नेता राकेश टिकैत या फिर पंजाब से आने वाले राज्यपाल सरीखे नेता। हैरानी यह है कि हरियाणा के मंचों पर सरकार को गिराने की बातें हो रही हैं। हालांकि यह बात हरियाणा के सीएम को काफी चुभी और उन्होंने टिकैत को यह नसीहत दी कि वो यूपी में जाकर महापंचायत करें, तो कांग्रेस भी किसान सम्मेलन बुलाने में अब जुट गई है। और आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि। बाहरी राज्यों के नेता, हरियाणा का मंच आखिर क्यों? किसान आंदोलन के बीच महापंचायत पर जोर। बाहरी नेताओं का हरियाणा में क्या काम? हर बवाल के लिए फिर हरियाणा ही क्यों बदनाम? दूसरे राज्यों के नेता, हरियाणा का मंच क्यों? किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में हो रहा है और उसकी वजह यह है क्योंकि आंदोलन हरियाणा की सीमा के अंदर चल रहा है, तो नुकसान भी हरियाणा को ही ज्यादा हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि किसान आंदोलन में बाहरी राज्यों के नेता आकर हरियाणा में मंच बनाकर सियासत चमकाने में लगे हैं। आंदोलन के बीच अब यूपी से आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत अपने राज्य को छोड़कर हरियाणा में आकर इतने सक्रिय हो गए और ताबड़तोड़ महापंचायत बुलाकर माहौल तैयार करने में लगे हैं। टिकैत जींद, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में महापंचायत कर चुके हैं, जहां हरियाणा के किसान नेता कम, पंजाब और यूपी के किसान नेता ज्यादा दिख रहे हैं। हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे। फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेंगे। ना पंच बदले जाएंगे, ना मंच बदले जाएंगे। अभी जो नौजवान मेरा यहाँ पे है, इसने बिल वापसी की बात करी है। अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा? कुछ नहीं करना। सामाजिक तौर पे जितने ये लोग सरकार में बैठे हैं, इनका सीना हराम कर दो, सरकार 2 दिन में गिर जाएगी। मुद्दा गर्म है तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है? विपक्ष भी किसान सम्मेलन बुलाकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी, मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वी हैव अ पॉलिटिकल स्टैंड, और हमारा स्टैंड है इन तीनों कानूनों के खिलाफ। रही बात सत्ता की, आज कोई ऐसी बात तो है नहीं भाई, ये क्यों डरे बैठे हैं? क्यों ये बिलों में घुसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्यों नहीं बाहर निकल कर लोगों से मिलते? अगर इतनी अच्छी बात है तो क्यों नहीं ये लोगों को सुनाते? क्यों नहीं खुला निमंत्रण देते? हरियाणा सरकार की चिंता पहले ही किसान आंदोलन ने बढ़ाई हुई है। अब हरियाणा में महापंचायत होने से उनकी टेंशन और भी बढ़ गई है। हरियाणा सरकार को अब हरियाणा के माहौल की चिंता सता रही है। कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चरूणी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो है वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। खैर, अब सवाल यह है कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा को ही क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि जब दिल्ली में हिंसा हुई तो हरियाणा के युवाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया गया और अब उसी हरियाणा में बाहरी राज्यों के किसान नेता महापंचायत कर अपनी राजनीति को धार देने में लगे हैं। सवाल ये भी उठता है कि बाहरी राज्यों के नेता और हरियाणा का ही मंच क्यों? रिपोर्ट जी मीडिया।
और हरियाणा के मंच का जिस कदर इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक छोटा सा परिचय आप सभी से कराए थे। हमारे साथ इस वक्त संजीव भारद्वाज जी हैं जो कि कांग्रेस से आते हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वागत है सर। वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है। सूबे सिंह बुरा साहब हमारे साथ, किसान नेता हरियाणा के। बुरा साहब, पहला सवाल आप ही से है मेरा। हरियाणा में मंच लगे हुए हैं, यूपी के नेता, पंजाब के नेता आकर के वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, ऐसी बातों से उनके झलकता है। हरियाणा के किसान क्यों नजर नहीं आते हरियाणा के मंच पर? आप क्यों नहीं गए? हम जानते हैं हरियाणा ये किसान आंदोलन 8 महीने से पूरे देश के अंदर है और ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन गया है इस समय। हरियाणा का किसान के अंदर यूपी का आता है, पंजाब का आता है, राजस्थान का आता है। मैं खुद राजस्थान के अंदर गया हूँ, 15 दिन लगा कर आया हूँ। और ये जो है भाईचारे की एक मिसाल कायम है। इन्होंने जो जात का, इलाके का, गोत्र का जो जहर घोल दिया था वो आज कम हुआ है। आज राजस्थान का किसान और खेत मजदूर, हरियाणा का किसान और खेत मजदूर, पंजाब, पूरे देश का किसान और उसके साथ उसका खेत मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर इन 3 काले कानूनों को लेकर और फसल खरीद की गारंटी को लेकर पूर्ण रूप से कर्ज माफी के लिए पूरे देश के अंदर दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ बैठा है। ये कभी आप लोग, ये जो इस वर्तमान सरकार जो किसान को कमजोर करने के लिए जातीय दंगे या और दूसरे अपने घुसपैठिए भेज देती है तो उनको दूर करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर किसान नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, हमें भी बुलाया जाता है। और पंजाब के अंदर भी किसान नेता जा रहे हैं। लेकिन सर, आपने कभी सरकार को अस्थिर करने की बात तो नहीं की? आपने कभी सरकार गिराने की बात तो नहीं की? या यूपी से, पंजाब से आकर के किसान हरियाणा में खड़े होकर कहते हैं कि हरियाणा की सरकार पर एक बार और कोशिश की जाए तो सरकार शायद गिर जाए, गद्दी बदलने का काम पंच करेंगे। ये सब बातें तो यूपी और पंजाब के किसान करके जा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय ने जो मतलब किसान का एक होता है जिसको लेते हैं उसका ब्याज समेत चुकाते हैं। तो किसान जब दिल्ली की ओर कूच कर रहा था पंजाब का, तो इस सरकार ने क्या क्या नहीं किया, कितने जुल्म करे। आज भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर किसान न जाए, कितने बड़े बड़े हम देशद्रोही आदमी है, हम पाकिस्तान के हैं, चाइना के, उनको तो रोक नहीं सकते। सूबे जी 26 जनवरी को क्या हुआ, 26 जनवरी को क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं किसानों के कंधे पर बंदूक रख के कुछ असामाजिक तत्वों ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया। पुलिस वालों को मारा, व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया, माहौल इतना खराब हुआ सर। इसी वजह से ये कदम शायद सरकार उठा रही थी लगातार। लेकिन सरकार को इस बारे में किसानों से बातचीत कर और एक तरीका निकाला जा सकता था, लेकिन वहां क्या हुआ ये हम सभी ने देखा। बहरहाल हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। हमारे साथ वंदना जी है, संजीव जी है। वंदना जी, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आ रहा हूं कि आखिर मैं आ रहा हूं, सूबे सिंह जी आएंगे, फिर से समय दिया जाएगा। वंदना जी, सरकार को बार बार टारगेट किया जा रहा है हरियाणा के मंचों से, हरियाणा में अव्यवस्था फैलाई जा रही है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा के किसान नेता इस बारे में कुछ नहीं बोलते, बाहर के नेता आकर के इस तरह की बातें करके जाते हैं। सरकार को ज्यादा डर किससे है, किसान आंदोलन से या इस तरह के नेताओं से? मुझे लगता है कि सरकार को कहीं पर भी कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हम अपनी जगह सही हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अपने घर में तो चलती नहीं है, वो दूसरों के यहाँ पर आकर चौधर दिखाते हैं। तो कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ कहूं, अभी यहाँ पर सूबे सिंह जी कुछ बात कह रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कही उन्होंने। मुझे लगा कि सारे भावनाओं में इतना ज्यादा बह गए, लेकिन कुछ चीजें शायद वो नजरअंदाज कर गए। भाईचारे की बात कर रहे थे ना आप, ये वही भाईचारा है ना जो नेताओं ने मंच पर खड़े होकर बोला कि हरियाणा के जो लड़के हैं वो गंद फैलाते हैं। जो उन्होंने जाट आरक्षण में किया वो यहाँ पर भी करना चाहते हैं। अब इस भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये भाईचारा है जिसमें आप पे बार बार आरोप लगा दिया जाता है। दूसरी बात आपने यहाँ पर की जातीय दंगे किसने फैलाए? और घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं ना कि सरकार ने घुसपैठी घुसा दिए 26 जनवरी की, जब आप बात कर रहे थे तो मुझे इतना सा बता दीजिए कि अगर सरकार के लोग थे तो उनको छुड़वाने के लिए राकेश टिकैत क्यों बोल रहे हैं कि पहले हमारे आदमी को छोड़ो फिर हम आगे बात करेंगे?
या कैप्टन अमरिंदर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 70 वकील हम यहाँ पर लगाते हैं, 70 वकील लगाएंगे उन लोगों के लिए, और वो भी किसके पैसे से? जनता के पैसे से। सरकार लगाएगी 70 वकील, किसके लिए? जिसको आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठी हैं। अरे एक बात पे तो रह जाइए, मतलब दोगलेपन की हद होती है। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर चीज में आप ये समझते हैं। जहां तक आप राकेश टिकैत की बात करते हैं, किसान बताते हैं अपने आप को। मैं एक उनका इंटरव्यू देख रही थी, एक राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप राजनेता हैं या किसान नेता, बोले ना मैं राजनेता ना मैं किसान नेता, मैं तो एक किसान हूं। तो उस किसान से ही पूछ लो इतने दिन हो गए अपने खेत में गए कि नहीं गए? बाहर यूपी में तो चक्का जाम भी नहीं होगा, हरियाणा में आकर महापंचायत करेंगे। ठीक है, महापंचायत जो लोकतंत्र है कहीं पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूपी में क्यों नहीं? और एक और आया था ना यूपी से पहले, भूल गए उसको, यशपाल मलिक को, कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे, उनको याद होगा हुड्डा जी को रोहतक के अंदर नहीं घुसने दिया गया था उस सब चीजों के बाद। उसको आपने सिर आंखों में बिठाया था यशपाल मलिक को, और क्या किया था जातीय दंगे में उसका सुबह सिंह जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली है, मुझे लगता है आपको सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, आप सुनिए, सबकी बात सुनना आपका हक है, आप सुन सकते हैं, महापंचायत कर सकते हैं, करिए, लेकिन बहकावे में मत आइए। जिनकी अपनी तो कहीं पर चलते नहीं, जिनको जनता ने नकार दिया, इलेक्शन में खड़े हुए जनता ने नकार दिया, ऐसे पथभ्रष्ट नेताओं को आप अपने यहाँ पर बुलाते हैं, महापंचायतों में उनकी बात सुनते हैं। आज मैं सुन रही थी उनको, क्या कहते हैं कि जमीन चली जाएगी। अरे कहां से चली जाएगी? आज तक आपने बात की कि इन बिलों में या इन कानूनों में क्या गलत है या क्या होना चाहिए, उसकी कभी बात नहीं करेंगे। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं हरियाणा की जनता को सावधान करना चाहती हूँ, ध्यान रखो फिर वो चीजें ना हो पाए, वे करने की कोशिश करते हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना जी, संजीव भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, उनसे एक सवाल मेरा ये है। संजीव जी, कांग्रेस के द्वारा अब एक कोशिश ये हो रही है कि किसानों के सम्मेलन बुलाए जाएं। बीजेपी ने एक सम्मेलन करने की कोशिश की, उसमें कितना हो हल्ला हंगामा हुआ। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक झंडे के नीचे खड़े होकर के बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे किसानी झंडे के नीचे। तो ये जो कांग्रेस बुला रही है किसानों का सम्मेलन, ये कांग्रेस के झंडे पर होगा, किसान आंदोलन या किसानी झंडे पर होगा? थोड़ा क्लियर कीजिए। आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि आज हमारी प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, आज उनकी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और उन्होंने आपके इस क्वेश्चन का बहुत बखूबी आंसर दिया है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका राइट है सम्मेलन बुलाने का। यहां जहां तक आपने कहा कि दूसरे प्रदेशों के किसान आके यहाँ कोई नेतागिरी कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, इससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सर माफ कीजिएगा, बहुत आप वरिष्ठ हैं मेरे से, लेकिन मैं आपको इस पर रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस का लेना देना नहीं है, हरियाणा सरकार आपका भी है, आपकी भी सरकारें रही हैं हरियाणा में, और इस हरियाणा में आप इस वक्त विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल। अगर आपके राज्य में बाहरी नेता आकर के इस तरह का कुछ करेंगे तो आपका लेना देना कैसे नहीं है? सर आप ये बताइए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पर? आशीष जी, मुझे पूरी बात कहने दें, फिर आपके समझ में ना आए या कोई आपका क्वेश्चन हो तब बताएं। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपसी सहमति किसान नेताओं की है कि भी कौन नेता उनका पूरे देश का कहां जाएगा, कहां बोलेगा, इसमें हम थोड़ी मॉनिटर करेंगे। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस ही उसको मॉनिटर थोड़ी करेंगे कि किसान सम्मेलन के अंदर उनका कौन सा किस प्रदेश का नेता कहां जाए। ये सूबे सिंह जी ने बखूबी इस बात का उत्तर दिया है कि वो भी राजस्थान जा रहे हैं और दूसरे भी आ रहे हैं, तो ये हमसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जहां तक हमारे किसान सम्मेलन बुलाने का सवाल है, तो वो आज हमारी अध्यक्षा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते राइट है और हम इसको करेंगे। लोग उसमें आए या ना आए, माने या ना माने, वो लोगों के ऊपर है, प्रदेश के लोगों के ऊपर। हमने तो अपने प्रदेश के हितों की रक्षा, जो हमारे किसान हैं उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ना है और सम्मेलन करना है। वो बात हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसान नेता इसको ना बुलाएं, उसको ना बुलाएं? हम बुलाएं या हम कोई बात करें, तब तो हम इस बात का जवाब दें। तो संजीव जी एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ठीक है ये किसान नेता तय करेंगे, लेकिन इस आंदोलन के चलते जो महापंचायतें हो रहे हैं या जिन बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके आसपास की जो जनता, जो हरियाणा की जनता है, उसके तो आप थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं, किसानों ने, चाहे वो किसान है चाहे वो आम जनता है,
कांग्रेस को उन्होंने भी समय समय पर वोट किया। ठीक है, आज बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की सरकार है, लेकिन आपको पूरा भरपूर मौका दिया गया था। उन लोगों का नुकसान जो हो रहा है सर, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर वो बार बार तख्तियां बोर्ड लेकर के बाहर आते हैं, कहते हैं हमारा काम धंधा बंद है, हमारा रोजगार बंद है। 26 जनवरी के बाद इस चीज को लेकर काफी मुखर भी हुए हो। आशीष जी, आप देखें कि जब से यह आंदोलन चला है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ही चैनल की क्लिपिंग देखें कि कितने लोग इनकी सभाओं में आ रहे हैं। आज के दिन अगर कोई व्यक्ति परेशान है या किन्हीं कानूनों के कोई मतलब परेशानी में कानूनों को रद्द करवाने के लिए कोई संघर्षशील है और उसको कोई बात आके कोई नेता समझाता है, तो वो तो उसका राइट है ना कि वो उसको सुनने जाए या ना जाए। प्रजातंत्र की यही तो खूबी है। ठीक है सर, मैं एक सवाल सीएम के बयान पर आपसे पूछता हूं। आपके प्रदेश के सीएम कहते हैं कि बाहरी नेता आकर के यहां कुरुक्षेत्र बनाने की कोशिश ना करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आपने उम्मीद है कि सुना होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर मैं आशीष जी आपके माध्यम से कहूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह टिप्पणी देने का राइट है। हाँ। वो कह सकते हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, वो कह सकते हैं। इस बारे में मैं क्या मना करूं, उनको क्या कहूं कि भाई वो नहीं कहें इस बात को। वो कह सकते हैं, किसान नेता माने या ना माने वो उनका राइट है। इसमें मैं क्या उनको सलाह दूं या मैं क्या उनके बारे में बोलूं, वो खुद समझदार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सूबे सिंह जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी। सूबे सिंह जी, उन्होंने कही। सूबे सिंह जी, ये जो कांग्रेस की तरफ से एक प्रयास हो रहा है कि किसानों के सम्मेलन वो बुला रहे हैं, किसान जाएंगे इसमें? किसान हमारा आंदोलन है, हाँ। गैर राजनीतिक है। हम जो है ना किसी राजनीतिक पार्टी के ग्राउंड मतलब स्टेज के ऊपर नहीं जाएगा किसान नेता। हाँ। दूसरी बात जो कह रहे थे बीजेपी के नेता मैडम कि जाट आरक्षण के लिए ये बीजेपी की देन थी। जो यशपाल मलिक और सैनी साहब दोनों ही अमित शाह की कोठी से निकलते हुए और अंदर जाते हुए लोगों ने पकड़ा, और एक जसिया चला गया और एक मतलब जो है कुरुक्षेत्र चला गया। हाँ। और उसके साथ साथ इन्होंने हमारे 32 नौजवानों को गोली से भून दिया। जातीय दंगे कराने का इस सरकार ने भरसक प्रयत्न किया। आज वो खाई दूर हो रही है, बढ़ रही है। आज किसान और मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहा है। इसके ऊपर तो हरियाणा में ये बता देना चाहता हूँ, किसान और मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हरियाणा में। हाँ जी, हरियाणा के अंदर एक प्लेटफार्म पर आज इन काले कानूनों के लिए और इनके दूसरे मतलब जो है ना फसल खरीद के लिए। अगर फसल खरीद की गारंटी नहीं होगी, सरकार नहीं खरीदेगी। सर पीएम ने अपने पीएम का अगर आपने उद्बोधन सुना हो जो लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, इसका जिक्र उन्होंने किया था। और उन्होंने सदन में, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है सर, संसद में आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते। पीएम ने इस बात की एक बार फिर से आश्वासन दिया कि एमएसपी था, है और रहेगा। ठीक है, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। वंदना पोपली जी, इस वक्त की जो परिस्थितियां बनी हुई, चूंकि समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, थोड़ा विस्तार पूर्वक नहीं तो संक्षेप में ही रखिएगा। सरकार की तरफ से ऐसे नेताओं पर टिप्पणी तो सीएम द्वारा की जा रही है, क्या एक्शन भी लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सूबे सिंह जी कह रहे थे कि इस नेता को इस कोठी से निकलते देखा, उस कोठी से निकलते देखा। राकेश टिकैत जी को भी चेक कर लीजिए कि कौन से हुड्डा जी की कोठी से निकल रहे हैं या कहां से निकल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर अभी बोल रहे थे कि ये प्रजातांत्रिक निर्णय है, कोई भी जाकर है महापंचायत में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन आपने एक बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा था कि जो लोगों के काम धंधे बंद है, रोजगार बंद है, उसके लिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मैं बताती हूँ कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ अपने काम धंधे से जो बंद हो गया, उनका अपना रोजगार बंद हो गया, उनका वहीं तक स्टैंड है। उनको लोगों से कुछ भी लेना देना। मैं बता देती हूँ, हम किसान के साथ हैं, इसलिए किसानों के लिए कानून लेकर आए हैं। और ये जो बहकाया जा रहा है ना, मुझे किसान का दुश्मन हो, मित्र नहीं हो। जमीन कैसे चली जाएगी, जमीन कैसे चली जाएगी, मुझे ये बता दीजिए। इतने समय से हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इस कानूनों में काला क्या है वो बता दीजिए। आपके फसल खरीदने की गारंटी मुझे एक बार बता दीजिए। कैसे चलेगा, रेलवे कैसे चलेगी,
कहाँ गई? कुछ भी नहीं गई। और सुन लीजिए, चलेगा देश ये के कैसे देश चलेगी? ये सरकारी जो नौकरियां थी ये कैसे चलेगी? इसी प्रकार किसानों की जमीन को आप लोग अडानी अंबानी को देना चाहते कुछ नहीं बेचा, आपको बेचने का काम किया। आपकी जमीन सीएलयू के थ्रू बेची गई, वो भूल गए आप? हुड्डा सरकार ने कैसे सीएलयू करके जमीन बेची, कैसे करके जीजाजी के लिए खोली गई थी रजिस्ट्री एक ही रात के लिए, वो भूल गए आप? वो समय भूल गए कैसे गुड़गांव पूरा बेच? संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज और, फसल गारंटी की आप जी 10 सेकंड लास्ट 10 सेकंड, आप फसल गारंटी के अधिकार की बात करते हैं। क्या एक बात बता दीजिए, एमएसपी खत्म हो रही है क्या? आने वाले समय में क्या होगा, इसको लेकर आप एक प्रश्न उठा रहे हैं। एमएसपी हम बार बार कहते हैं खत्म नहीं होगा, फसल गारंटी नंदा जी समय की कमी है। संजीव जी का फाइनल कमेंट, संजीव भारद्वाज जी। जी मैंने पहली डिबेट में भी ये आपके माध्यम से आया था कि कांग्रेस पार्टी ने खेती का खून नामक ये बुकलेट 15 पेज की लिखी है। बार बार ये बात आ रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी या ये नहीं होगी, इसमें विस्तार पूर्वक है। मैं इस वक्त आपके पास वक्त मेरे को देने के लिए नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा। आप जहां कहेंगे मैं अपने साथी प्रवक्ताओं को ये भेज दूंगा, इसको के पूरी डिटेल और बहुत जिम्मेवारी से ये किसान के लिए कांग्रेस ने निकाली है, जो किसान जिनके लिए मैं संजीव जी आपको बता दे रहा हूं, आप जो बताना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @GPHH पर ट्वीट कीजिए। इस विषय पर हम वहां भी चर्चा कर सकते हैं आगे और विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। समय की थोड़ी कमी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सुबे सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी बातचीत करने के लिए। वंदना जी बीजेपी का पक्ष आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा को मंच बनाकर यूपी और पंजाब के नेता यहां आकर सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के किसान नेता यहां मंच से क्यों नहीं बोलते, एक बड़ा सवाल था आज की रणभूमि में। आज की रणभूमि में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ ही कल एक और नए मुद्दे को लेकर हम रणभूमि में फिर हाजिर होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों के बाद लगातार ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा।